हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल F1 एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं बिमी सूत्रों के बारे में। बिमी सूत्र जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप देखिए बिमी सूत्रों को कैसे निकाला जाता है। बिमी सूत्र होते क्या हैं? बिमी सूत्र यानी डायमेंशन फॉर्मूले तीन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं: द्रव्यमान, ठीक, लंबाई और समय। तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं: द्रव्यमान, लंबाई और समय। द्रव्यमान यानी मास होता है तो इसको लिखा जाता है कैपिटल M से, लंबाई को लिखा जाता है कैपिटल L से और समय को लिखा जाता है T से। और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं और M L T, और इसको बंद कर देते हैं एक कोष्टक में। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे हम? इसमें क्या है, पावर लगाई जाती है, घात लगाई जाती है, कितनी घात है। जैसे हमको यहाँ दिख रहा है कि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई के साथ में द्रव्यमान है, नहीं है द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान नहीं है तो अपना जो मास है वो कितना है, 0। द्रव्यमान है ही नहीं इसमें। ठीक है, इसके अंदर लंबाई है, लंबाई है, ये भी लंबाई है और चौड़ाई ये भी लंबाई ही होती है, दूरी ही होती है। तो लेंथ दो बार आई है तो लेंथ के ऊपर यहाँ पर घात लग जाएगी एल के ऊपर 2, और इसमें टाइम दिया नहीं है तो टाइम के ऊपर लग जाएगा 0। यानी कि क्षेत्रफल में लंबाई तो है 2 बार, लेकिन इसमें द्रव्यमान भी नहीं है और समय भी नहीं है। तो ये आपका क्षेत्रफल का बन गया आपका बिमी सूत्र। इसको हम लिख देते हैं इसके सामने। M इसमें M 0 है, L इसमें 2 है और T इसमें एक भी नहीं, 0 है। और इनको बंद कर देते हैं हम एक बड़े कोष्टक में। ये बन गया हमारा बिमी सूत्र। ठीक है, दूसरा हमारा आयतन। आयतन में देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दूरी के ही मात्रक हैं, यानी कि इसमें भी जो द्रव्यमान है वो 0 है। द्रव्यमान इसके अंदर है नहीं। लेंथ है इसके अंदर कितनी बार आई है, 3 बार, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। समय इसके अंदर है नहीं, इसलिए इसका फॉर्मूला जो है वो ये बन गया आयतन का बिमी सूत्र। एग्जाम में पूछे जाते हैं वेग। वेग का फॉर्मूला है दूरी बटे समय। तो दूरी यानी कि दूरी को हम किसमें नापते हैं, लंबाई में। इसमें देखिए लंबाई है और समय है, इसमें द्रव्यमान नहीं है। तो द्रव्यमान हमारा हो जाएगा 0 और लंबाई हमारी 1 है और समय जो है जो बटे में है, नीचे है, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो T पर घात चढ़ जाएगी माइनस की। जब नीचे होता है तो उसको जब ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर जाने पर पावर माइनस की हो जाती है। तो ये अपना बिमी सूत्र बन गया M0 L1 T -1। चाल, चाल और वेग एक ही चीजें होती हैं, आपको बताया था। ये जो है वो आपकी सदिश राशि है और चाल जो है आपकी अदिश राशि है। तो इसका भी यही बनेगा। इसमें क्या, द्रव्यमान है ही नहीं, 0 है, लंबाई इसके पास 1 है और टाइम बटे में दिया गया है नीचे, तो इसको हम 1 लिखेंगे माइनस का। अब आते हैं हम संवेग पर। संवेग में देखिए इसमें द्रव्यमान है और वेग भी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको वेग का फॉर्मूला भी ओपन करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, वेग का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम, दूरी बटे समय। तो अपना फॉर्मूला बन गया, यहाँ लिख देता हूं मैं, द्रव्यमान गुणे दूरी बटे समय। द्रव्यमान गुणे दूरी बटे समय। द्रव्यमान के लिए क्या आना चाहिए, द्रव्यमान के लिए हमारा M आना चाहिए। M कितना है, द्रव्यमान 1 है। ठीक है, दूरी के लिए क्या आता है, L आता है, L अपने पास 1 है और समय बटे में है तो समय की घात चढ़ जाएगी -1। तो ये बन गया किसका फॉर्मूला, ये बन गया संवेग का। इसको हम ऊपर लिख देते हैं M1 L1 और T -1। ये बन गया आपका बिमी सूत्र किसका, संवेग का। त्वरण, त्वरण होता है दूरी बटे समय का स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें द्रव्यमान है नहीं, यानी कि M आ जाएगा अपना 0। दूरी 1 बार लिखी गई है तो इस पर 1 पावर चढ़ जाएगी। समय जो है, समय को 2 पावर चढ़ी है, लेकिन ये समय जो है बटे में है तो ऊपर जाएगा तो इस पर क्या हो जाएगी, माइनस की
2 और इसको बंद कर दीजिए कोष्टक में। ये बन गया हमारा त्वरण का। अच्छा, बल का क्या होता है? देखिए, बल में द्रव्यमान और जुड़ गया, त्वरण के साथ में द्रव्यमान जुड़ गया। अभी यहाँ पे द्रव्यमान कितना था? 0 था, इसमें द्रव्यमान जुड़ जाएगा तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल बन जाएगा। इजी तरीके से आप बना सकते हैं या अलग से लिखकर भी बना सकते हैं। द्रव्यमान यानी कि m आ गया 1 और त्वरण, त्वरण के क्या होता है? दूरी बटे समय का स्क्वायर। तो दूरी के लिए l आ गया, l के ऊपर 1 लगा दिया यहाँ पर, और समय t ये बटे में है तो इसके ऊपर माइनस की पावर चढ़ जाएगी। ठीक, ये हो गया अपना बल का। दाब का होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या है हमारा? बल का देख लीजिए, ये बल का विमीय सूत्र है और क्षेत्रफल इसके नीचे आएगा। लिख के देख लेते हैं हम। देखिए, पहले मैं यहाँ बल का लिख देता हूँ, m1 l1 और t-2, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बटे में क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर। अब ये घात जब ऊपर जाएगी तो इसके साथ में जब गुणा होगा तो घात किसकी आएगी? माइनस की, और ये प्लस की है तो ये माइनस जो है ये इसमें जुड़ेगी तो क्या आ जाएगा? ये माइनस की आ जाएगी और ये यहाँ से हट गई। यानी इसका जो विमीय सूत्र बन गया वो बन गया आपका m1 l-1, इसको सही से लिख देता हूँ, m1 l-1 और t-2। ये बन गया आपका दाब का विमीय सूत्र। ये विमीय सूत्र एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप MP+ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SI की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो या आप RRB की तैयारी कर रहे हो। तो ये आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए।